पानीपत के लोगों के लिए राहत की बात है कि अब ताऊ देवीलाल पार्क के पास एक ऐसे अस्पताल की ग्रैंड ओपनिंग हुई है जिसे पानीपत के डॉक्टरों के एक समूह ने खोला है। खास बात इस अस्पताल की ये है कि पानीपत के सभी अस्पतालों के मुकाबले यहाँ पर कम खर्च में आपका इलाज होगा। इस अस्पताल का नाम है आरटीओज हॉस्पिटल, जिसकी आज ही में शुरुआत हुई है। इस अस्पताल में सुप्रसिद्ध 12 डॉक्टर हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं भी हैं। वहीं अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो इसे देखकर आपको लगेगा कि आप किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में आ चुके हैं। हालांकि आपको बड़े अस्पतालों की तरह सभी सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन आपके इलाज का खर्चा कम होगा, ऐसा यहाँ के डॉक्टरों ने दावा किया है। आइए आपको भी मिलवाते हैं यहाँ के डॉक्टरों से। ये आरटीओ हॉस्पिटल हम लोगों ने हम यहाँ पानीपत की जनता की सेवा के लिए बनाया है। ये हॉस्पिटल इस तरह से प्लान किया गया है कि इसमें सभी फैसिलिटीज़ लोगों को एक ही छत के नीचे मिल सकें। इसमें कि मैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर साहब साइकेट्री डिपार्टमेंट संभालेंगे, डॉक्टर जसबीर हमारे फिजिशियन हैं जो कि आईसीयू संभालेंगे, और सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लेबोरेटरी, कार्डियोलॉजी, ये सब तरह की जो कि इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जिसमें पेशेंट को आम तौर पे दिल्ली भागना पड़ता था या चंडीगढ़ जाना पड़ता था, उन सब सुविधाओं को हमने एक ही छत के नीचे कैटर करने की कोशिश की है। और इसका मेन खास एक बात ये है कि इसमें जो पानीपत की पॉपुलेशन है, अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि काफ़ी रिहाइश जो है ये इस तरफ शिफ्ट होती जा रही है। टोल की साइड में सेक्टर 13-17, अंसल, एल्डेको, टीडीआई, बरसत रोड के जो लोग रहने वाले हैं, उन लोगों को पूरा शहर ट्रैवल करके कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन लोगों को इसी तरफ भीड़ भाड़ से दूर एक जाम रहित एरिया में एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल सकेगी। तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी पूरी है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। और किसी तरह के भी पेशेंट को राउंड द क्लॉक 24/7, मतलब इमरजेंसी सर्विसेज, रात में भी कई पेशेंट को कोई दिक्कत होती है तो आमतौर पर जो लोग इस तरफ रहते थे शहर के इस टोल वाले एरिया में, उनको बहुत दूर पड़ जाता था मेडिकल सेवाओं के लिए शहर में जाने के लिए। तो उन लोगों को कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा मतलब हमारे शहरवासियों को कि इस बिल्डिंग को देख के ये बिल्कुल अनुमान ना लगाएं कि यहाँ पे इलाज महंगा मिलेगा। हम लोगों ने जो रेट रखे हैं, हमारे जो रेट्स हैं, वो बहुत ही नॉमिनल रेट्स रखे गए हैं। इसमें किसी भी तरह का ऐसा कुछ भ्रांति ना पैदा हो उनके मन में कि भाई एक महंगा अस्पताल होगा। ये बाकी जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनसे इनके रेट किफ़ायती दरों पे ही रखे गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर नरेंद्र अलावत हूँ, मैं न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हूँ। सर, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बिल्डिंग देख के पता ना लगे कि महंगा है सस्ता है, ग्रामीण अंचल में आपने ये बनाया है जी। फैसिलिटी किस तरह की रहने वाली है और क्या लोगों से अपील करना है? देखिए, इसमें सर सभी फैसिलिटीज़ होंगी। सबसे बड़ा जो इसमें क्या डिफरेंस है, हम सब डॉक्टर्स पानीपत में काफ़ी साल से, ऑलमोस्ट 10 साल से प्रैक्टिस में हैं अलग अलग स्पेशलिटी के। हम सब ने मिलके एक जो हमने कमी देखी कि अस्पताल हैं बहुत, लेकिन सभी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती। एक फैसिलिटी है, दूसरी के लिए हमें रेफ़र करना पड़ता है दूसरे हॉस्पिटल या कई बार दिल्ली भागना पड़ता है। तो वो हमने मिलके सभी लोगों ने ऐसा एक सेटअप बनाया है जिसमें सभी फैसिलिटीज़ हम यहीं दे सकें। और दूसरा, इमरजेंसी दिन में फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। कई बार पेशेंट्स का जो हमें फीडबैक मिला है कि रात में उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। हमने राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स रखे हैं और स्टाफ भी पूरा ऐसा ट्रेंड रखा है कि राउंड द क्लॉक किसी भी इमरजेंसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो पेशेंट्स को। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अमित मलिक, मैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। सर, कितने स्टाफ के साथ पानीपत में आ रहे हैं? सर देखिए, जो हमारी पूरी टीम है उसमें अराउंड 12 डॉक्टर्स हैं। जो हमारी पूरी टीम है जो फुल टाइम, इसमें जो सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जो पार्ट टाइम आएगा। 12 के 12 डॉक्टर यहाँ बैठ के फुल टाइम सर्विसेज देंगे। उसके बाद जो स्टाफ है, आपका हाउस कीपिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, तो टोटल मिला के अराउंड 100 लोग हमारे साथ पहले दिन से जुड़ रहे हैं। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, मैं एक चीज़ पे स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो डॉक्टर्स ने बनाया है।
ये किसी बिजनेसमैन ने, कॉरपोरेट ने नहीं बनाया। डॉक्टर्स का हॉस्पिटल है। हमें ये, हमारे लिए पहला एम ये होता है भी पेशेंट का इलाज कैसे करें, उसको ठीक कैसे करें। मनी सेकेंडरी है। कुलवंत जी, आप शहर के बहुत नामी पत्रकार हो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ का उलाहना कभी नहीं मिलेगा भाई वहाँ गए थे ज़्यादा पैसे ले लिए। डॉक्टर जसवीर मलिक। डॉक्टर, मैं फिजिशियन हूँ, MMD मेडिसिन। किस तरह का ओटी, किस तरह का आईसीयू रहने वाला है? ऑपरेशन थिएटर हमने यहाँ 3 ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं, जिनमें से एक ये मॉड्यूलर ओटी है, एक और मॉड्यूलर ओटी है इसी साइज़ का, 2 मॉड्यूलर ओटी है, एक नॉर्मल ओटी है नॉर्मल सर्जरीज़ के लिए। इसमें न्यूरो स्पाइन सर्जरी ये सब चल सकती हैं। इसमें कुछ भी HVAC सिस्टम लगा है, यूनिफ्लो सिस्टम से कुछ भी इन्फेक्टेड एयर बाहर जाती है। बाहर ये हमने डर्टी जो लिनन जो या डर्टी वो है गैलरी इन्फेक्टेड, इसमें से फ्लो जाएगा पूरा, और ओटीज़ के पूरे ओटी कॉम्प्लेक्स के बाहर से डर्टी यूटिलिटी में आएगा, वहाँ से ऑटोक्लेव होके क्लीन यूटिलिटी तब। तो इन्फेक्शन का कोई सोर्स नहीं होता है मॉड्यूलर ओटी में। ये रिक्वायर्ड रहती है, NABH के हिसाब से रिक्वायरमेंट रहती है, पूरा उसके हिसाब से बनाया गया है। 3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं बड़े शहरों की सभी सर्जरीज़ के लिए। हाँ बिल्कुल, उसी के बिना, उसी की फैसिलिटीज़ के बिना। लेकिन उस तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा, ये नहीं नहीं, उस तरह का नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल चार्जेस नॉर्मल उसके हिसाब से लिए जाएंगे। जो भी ऐसे सेटअप्स हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी उन सेटअप से ज़्यादा चार्जेस होंगे हमारे। और आईसीयू कैसा? आईसीयू, पूरा आईसीयू फ्लोर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्री और पोस्ट ऑप पेशेंट रहेंगे। यहाँ पे चेंज रूम है, मेल फीमेल सब अलग। ऑपरेशन थिएटर की एंट्री इधर से सिर्फ पेशेंट की रहेगी, मतलब इन्फेक्शन का कोई सोर्स नहीं रहेगा, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। कितने वर्ग में बनाएगा ये हॉस्पिटल ये सारा? ये हमारा पूरा जगह है 3540 गज जगह, ठीक है। अभी जो हमें CLU है 2422 स्क्वायर मीटर का CLU मिला है। अभी हमने पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं किया, अभी एक्सटेंशन का हमारे पास स्कोप है, जिसमें एक्सटेंशन में हम कार्डियक सर्जरी और जो फैसिलिटी रहेगी हैं उसको लाएंगे, या सूट वगैरह जो है जिनके लिए कई बार दिल्ली में फैसिलिटीज़ लोगों को रिक्वायर्ड रहती है, वो फैसिलिटीज़ भी एक्सटेंड करेंगे सेकंड पार्ट में। पार्किंग की पूरी सुविधा रहेगी? पार्किंग की पूरी सुविधा रहेगी, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे कि हॉस्पिटल्स में ये दिक्कत आती है कि पार्किंग नहीं रहती है, बहुत परेशान होते हैं मरीज, तो वो फैसिलिटी यहाँ रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 24 घंटे की सुविधा रहने जी, वाली है? 24 घंटे की सुविधा। आईसीयू हमारा पूरा एक फ्लोर डेडिकेटेड आईसीयू है, उसमें 25 बेड्स हमारे आईसीयू के हैं, और हर एक पे जिसमें 5 वेंटिलेटर्स भी हैं, हर एक बेड पे मॉनिटर्स और सारी अटैचमेंट्स वहीं अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन की क्या? ऑक्सीजन प्लांट हमने लगाया है अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट, तो ऑक्सीजन की कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और सब जगह आपने देखा, आप देखिए इमरजेंसी में भी जितने बेड्स हैं, या जनरल वार्ड में भी जो बेड हैं, प्राइवेट रूम में भी जो बेड हैं, या आईसीयू में, सब जगह ऑक्सीजन की फिटिंग, ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई है, और सप्लाई की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने खुद का ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किया है। फिलहाल आज आरटीओज हॉस्पिटल की शुरुआत हो चुकी है, जो कि आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।